नहीं दिए। तो एक बार हमारी बात मानिए। लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ ले, पिछला 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया वही जीत के राजा हो गया। तब आपको यही सलाह देने आए हैं। एक बार मेरा जीवन में सलाह मानिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बेटा का चेहरा देखकर वोट दीजिए और आपका जीवन निश्चित तौर पर सुधरेगा। और अगर न सुधरे तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। सुधरना ही है। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। आपको लेकिन अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। लोगों को लालू जी की चिंता है, किसी को मोदी का चिंता है, किसी को अपने जात का चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देख लीजिए। आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। यहां से बैठे बैठे हम गौवा में चलते हैं तो कहता है भैया बिहार को आप सुधारिए और दिल्ली में मोदी जी को रहने दीजिए। हम पूछते हैं क्या है? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में बैठ के, यहाँ दरभंगा में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, ये आपको दिख रहा है। लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बात बताने आए हैं। एक ही रास्ता है, प्रशांत किशोर का बात मानने से नहीं होगा। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधरने वाला। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यहाँ 5 वर्ष तक लोग रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया राशन कार्ड में 2000 घूस लग रहा है, यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। और जिस दिन वोट होगा तो उस दिन सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जा और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश में 30-35 साल में आपको, हमको, सबको जाति में बांट दिया। और मोदी जी आए, कहे कि इसको 4 किलो भात खिलाओ, आई सबका बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो इससे निकलना है कि नहीं निकलना है? जरा हाथ उठाकर बताइए कौन कौन लोग बिहार में बदलाव के लिए तैयार है? जोर से बोलिए, बिहार में बदलाव के लिए जो तैयार है हाथ उठाकर बोलिए, तैयार है कि नहीं तैयार है? मैं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए, तैयार है कि नहीं है? अरे नीतीश चाचा को वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? चाचा को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि दीजिए तो दीजिएगा कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो, झूठ नहीं बोलो भाई। मोदी जी आके कहेंगे कि चाचा को, नीतीश को जिताना है, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप लोग तो भाजपा को वोट दिए हैं, फिर से सोचकर बोलो। मोदी जी आकर अगर कहेंगे कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट दे दो, वोट दीजिएगा? जोर से हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नीतीश और मोदी को नहीं दीजिएगा तो लालू जी का जंगल राज वापस लाइएगा? अरे लालटेन का राज चाहिए किसी को? हाथ उठाकर बोलिए, लालटेन का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? लालटेन का जंगल राज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लालू, नीतीश, मोदी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? जनता का राज चाहिए। तो अगर जनता का राज कायम होगा तो आप लिख के ले लीजिए, इसी साल जब आप छठ मनाइएगा, ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है। लिख लीजिए, ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है, क्योंकि नवंबर में
जब इस बार छठ में नई सरकार, जनता की सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो दिसंबर से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब उसको 400 रुपया नहीं, दिसंबर से उसको 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। 2000 रुपया मिलेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलिए, 2000 रुपया महीना पेंशन होगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी बात, जितने लोग यहाँ आए हैं, आपके पति, आपका बेटा जो गया है बाहर मजदूरी करने, उसको फोन कर दीजिए। इस बार जब वो छठ में घर वापस आएगा, इस बार जो आपका पति और बेटा जब वो छठ में वापस आएगा, तो 5-10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए उसको बिहार से छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 8-10 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? अरे अपने बच्चों को वापस लाकर रोजगार दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाथ उठाकर जोर से बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? तो दूगो बात खुशहाली का बताए। तीसरा बात सुन लीजिए, जितनी यहाँ महिला बैठी हैं, जितने युवा लोग बैठे हैं, आप घर पर बैठे हैं, आपको रोजी रोजगार नहीं है, तो जब ये जनता की सरकार बनेगी, जनता का जन सुराज का सरकार बनेगा, तो दिसंबर महीना से सरकारी गारंटी पर आपको काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए कर्ज मिलेगा और उस पर ब्याज लगेगा खाली 4 रुपया सालाना। 4% के सालाना पर आपको घर में रोजी रोजगार करने के लिए लोन मिलेगा। आप बताइए, अगर आपको पैसा मिल जाए तो घरे घरे आप कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस तो पालिए लीजिएगा। पाल लीजिएगा कि नहीं पाल लीजिएगा? ये महिला लोग कुछ ना कुछ कमाने का उपाय कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी? होगा ना? तो आपका खुशहाली घर में आएगा कि नहीं आएगा? तो और 3 बात बता दिए। 3 बात क्या क्या बताए? 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 2000 रुपया महीना पेंशन, जिसका बच्चा बाहर गया है पलायन करके मजदूरी करने, उसको 10,000 12,000 रुपया का यहीं पर रोजगार। और तीसरा बात बताए कि जो महिला, जो युवा साथी यहाँ रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार करना चाहता है, उसको सरकारी गारंटी पर 4 रुपया के सूद पर, खाली 4 रुपया सालाना सूद पर उसको काम करने के लिए पूंजी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन खुशहाली का 2 चीज और बाकी है। जितना लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, जन सुराज की जब सरकार बनेगी तो खेती करने वाले को, मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा, ताकि जितना मनरेगा का मजदूर है, किसान को मुफ्त में मजदूर मिलेगा और आप अपनी खेती में ज्यादा कमाई कर पाएंगे। बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह पैसा कमाए, उसके लिए जन सुराज का योजना है कि मनरेगा के तहत मजदूर किसानों को मुफ्त में दिया जाए। और 5वां खुशहाली का स्तंभ, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, खिचड़ी खा के पिलुआ वाला दिन भर घूम रहा है। ये नीतीश कुमार ने पूरे बिहार की